दोस्तों, इस धरती पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सलूशन नहीं है, लेकिन लोग जल्दी जल्दी में निजात पाने के लिए कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, जिसके कारण न जाने कितने घर, कितने का जिंदगी या तबाह हो जाती है। दोस्तों, आज का जो कहानी है कुछ ऐसा ही कहानी है। तो नमस्कार दोस्त, मैं उदय और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टोरी बाय ज्वाला यूट्यूब फैमिली। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारा हौसला बढ़ेगा। दोस्तों, जो आज की ये कहानी है मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझेरा थाना के अंतर्गत एक गांव आता है नलप, जहां के रहने वाले अजय भारती किसानी का काम किया करते हैं दूसरों को खेते में। जब दोस्तों अजय भारती और पूनम देवी का शादी हो जाता है, उसके बाद में इन लोगों का जो जीवन है बहुत खुशहाल चलने लगता है। लेकिन जो अजय होता है दूसरे के खेत में किसानी कर रहा होता है, तो शादी के बाद अजय जो है किसानी को छोड़ देता है और एक फाइनेंस कंपनी से लोन लेता है और लोन लेकर एक अपना बिजनेस यानी कि एक दुकान सेटअप करता है और चालू करता है। उसी दुकान से अपना गुजारा करने लगता है सब। जब दुकान से आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती है तो पूनम जो होती है एक सलाह देती है, क्यों ना हम लोग दुकान के आड़ में आकर एक शराब की दुकान करें, शराब भी बेच। इस बात से जो है अजय भारती सहमत हो जाता है और इसका भी धंधा शुरू हो जाता है। लेकिन 20 अगस्त 2020 को कुछ ऐसा घटना घटता है जिसके बारे में अगर आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। दरअसल होता यह है कि अजय भारती और जो पूनम देवी होती है दोनों एक साथ रात्रि के समय में भोजन करते हैं। भोजन करके दोनों एक साथ सोते हैं। जब सुबह पूनम देवी का नींद खुलता है तो देखती है कि उसका जो हस्बैंड है पंखे से लटक रखा है और उसकी मौत हो चुकी है। जब चिल्लाने चीखने लगती है, बिलखने लगती है, तो वहाँ के आस पड़ोस के लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं तो लोग देखते हैं कि अजय भारती फांसी लगा लिया है। इस घटना के बारे में वहाँ के जो ग्रामीण होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, वो पुलिस को घटना की सूचना देते हैं। पुलिस की टीम उस घटना स्थल पे पहुंचती है, डेड बॉडी को उतारती है पंखे से। उसके बाद में उसके शरीर पे कहीं पे न चोट था, न घाव का निशान था, न कटा, कोई ऐसा चीज नहीं था जिससे कि साबित हो सके कि ये फांसी इन्होंने लगाया है। इसके बाद जो है प्रशासन पूनम देवी से यानी कि अजय भारती के पत्नी से पूछताछ करती है। तो जो पूनम देवी होती है यही बोलती है कि हम लोग रात में खाना खाए हैं एक साथ, उसके बाद में सोए हैं। जब नींद सुबह हमें खुली है तो हम देखे हैं कि इस अवस्था में पड़े हुए हैं। पुलिस होते हैं वो पूछते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों किया, इसके बारे में तो कुछ जानकारी तुम्हारे पास होगा। तो पूनम बोलती है कि कुछ दिनों से हम इनको परेशान होते हुए देख रहे थे। हालांकि इसके बारे में जानने की कोशिश भी हमने की थी, लेकिन इन्होंने कुछ बताया नहीं, हमें कुछ जानकारी नहीं है। पुलिस प्रशासन जो है डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम होने के बाद एक हफ्ता के बाद में जब रिपोर्ट आता है तो रिपोर्ट दोस्तों कुछ ऐसा आता है जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। चौंका देने वाली घटना उस रिपोर्ट के द्वारा प्राप्त होती है प्रशासन को। जब प्रशासन का शक तो पहले से उसकी पत्नी पे जा ही रही थी, यानी कि पूनम देवी के ऊपर जा ही रही थी, लेकिन बिना सबूत को प्रशासन भी किसी को कुछ नहीं कर सकता है। ये सब कोई जानता है, आप भी जानते हैं। जब रिपोर्ट आ जाता है पोस्टमार्टम का तो उसके बाद पुलिस प्रशासन पूनम देवी को हिरासत में लेती है। उसके बाद पूछताछ करती है तो घुमा फिरा कर बात करने लगती है। जब पुलिस प्रशासन सच्ची से घटना के बारे में जानकारी लेना चाहता है, पूछताछ जब करता है, इंक्वायरी करता है, तब जाके पूनम देवी जो है सच्चाई कबूल करती है। और सच्चाई जब कबूल करती है तो दिल को झकझोर देने वाली बयान सामने आती है। इस शराब का भी धंधा ये दोनों मिलकर चालू कर लेते हैं, मियाँ बीवी। जो दुकान का जो धंधा है, शराब का जो धंधा है, अच्छा खासा चलने लगता है। लेकिन बगल के ही गांव के एक मनमोहन नाम का व्यक्ति होता है जो कि जमींदार होता है, जो कि पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं होता है, अमीर घर से होता है। उसको पता चलता है कि अजय भारती अपने जो है वो शराब बेच रहा है, तो उसको दूर जाना पड़ता था। तो ये पास के गांव में था तो यहाँ पे आकर यहाँ से शराब ले जाना उसको आसान लगता है। तो जब मनमोहन जब यहाँ पे पहुँचता है अजय के दुकान पे शराब के लिए, तो जब पूनम देवी को देखता है तो फर्स्ट नज़र में इसको पूनम को देख के मनमोहित हो जाता है और फर्स्ट नज़र में इसको पूनम के प्रति प्यार
जाग उठता है। दोस्तों समय ऐसे ही बीतते जाता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। एक दिन की बात है कि मनमोहन जो होता है वो पूनम देवी से हंसी मजाक करने लगता है। धीरे धीरे हंसी मजाक करते करते कब ये एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इन दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। बल्कि प्रेम प्रसंग ही नहीं, जब भी अजय अपना सामान के लिए जब मार्केट जाता था तो उसी समय में जो पूनम होती है मनमोहन को बुला लेती है और दोनों एक साथ अवैध संबंध भी बना लेते हैं। और अवैध संबंध एक बार नहीं, न जाने कितने बार बना लेते हैं। धीरे धीरे कुछ ऐसा कई महीनों बीत जाता है। उसके बाद में मनमोहन का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है सावन। जब एक दिन की बात है कि सावन को भी ये लेके पहुंच जाता है अजय के दुकान पे, यानी कि पूनम के दुकान पे शराब पीने के लिए। वहां पे जाता है तो जब सावन देखता है तो सावन भी विचलित हो जाता है, क्योंकि पूनम देवी जो होती है अजय की पत्नी वो इतनी खूबसूरत ही होती है कि कोई भी अगर उसको एक बार देख ले तो मनमोहित हो ही जाता था। तो सावन अपने दोस्त से यानी कि मनमोहन से ये अपने दिल की बात बताता है कि यार उससे बात करो, मैं भी सोचता हूँ, मैं भी चाहता हूँ, मेरा भी तमन्ना है कि मैं भी एक दिन उसके साथ समय बिताऊं। तो मनमोहन जो होता है इस बात की जानकारी पूनम को देता है। हालांकि पूनम तो पहले मना कर देती है, इन चीज़ों से इनकार कर देती है, लेकिन मनमोहन जब दबाव डालता है, क्योंकि वो पैसा वाला होता है, पैसा देके मुंह बांध देता है, और जब दबाव डालता है तो तैयार भी हो जाता है, बयान सामने आती है। तो दोस्तों जो सावन है, सावन को एक दिन वहां पे पूनम देवी के पास सावन पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद दोनों एक साथ में संबंध बनाते हैं। संबंध बनाते उसके बाद सावन निकल जाता है। उसके बाद सावन के साथ पूनम को इतनी आनंद आ जाता है कि पूनम हमेशा चाहती है कि सावन के साथ ही समय बिताए, लेकिन मनमोहन जो होता है बहुत पैसे वाला होता है, उससे बहुत पैसा वो मनमोहन पूनम पे लुटाता है। तो पूनम अब क्या करती है कि मनमोहन और सावन दोनों के साथ अवैध संबंध बनाने लगती है। कुछ दिन बीतता है तो दोनों एक साथ जाने लगते हैं, एक साथ मिलने जुलने लगते हैं। जब तक लॉकडाउन लग जाता है, लॉकडाउन जब लगता है तो कोई किसी के घर से निकल नहीं पाता है, सारे धंधे चौपट हो गए थे उस समय। तो जो अजय भारती होता है अपने दोस्तों के साथ में पीपल के पेड़ था, वहां पे चबूतरा बना हुआ था, वहीं पे बैठ के ताश खेल रहा होता है। वहां ये सब देखता है कि यहाँ ताश खेलने में बिजी है, तो सावन और मनमोहन जो है उसके घर पे पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद जो सिलसिला था वो फिर से चालू होता है। दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। जब तक अजय भारती जो है ताश खेल के घर अपने वापस पहुंच जाता है। जब पहुंचता है तो देखता है दृश्य को, तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है। थोड़े देर के लिए उसका माइंड काम करना बंद करता है, हैरत में पड़ जाता है कि जिस पे हमने इतना विश्वास किया था वो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा दी है। फिर जो अजय भारती होता है वो अपने पत्नी को मारता पीटता है, उस सब के साथ भी हाथापाई होती है। वहां से वो दोनों भाग निकलते हैं। उसके बाद में जो अजय भारती है अपने पत्नी के साथ छोटी छोटी बातों पे लेके हमेशा लड़ता झगड़ता मारता पीटता था। इस सब के वजह से जो पूनम देवी है तंग आकर मनमोहन को फोन करती है, फोन करके बोलती है तुम यहाँ पे जल्दी आओ, हमें बचा लो। मनमोहन जो होता है वहाँ पे दिमाग से काम लेता है। मनमोहन और सावन दोनों यहाँ पहुँचते हैं अजय भारती के घर पे, और अजय से ही शराब लेते हैं। और शराब लेने के बाद बोलते हैं, तो जो मनमोहन और सावन होते हैं वो बहुत दिमाग से काम लेते हैं। अजय भारती के घर पे आते हैं। वो जो घटना अजय भारती ने देखा था, जो दृश्य अजय भारती ने देखा था, उसके लेके मनमोहन और सावन दोनों कान पकड़ के माफी मांगने लगते हैं, हाथ जोड़ने लगते हैं। तो अजय भारती जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तुम लोगों को माफ कर दिया। तो मनमोहन जो होता है दोस्तों वो बोलता है कि ऐसे हम नहीं मानेंगे कि आपने हमको माफ कर दिया। एक शर्त है, अगर उस शर्त को आप मान जाते हैं तो हम भी मान जाएंगे कि आपने हम लोगों को माफ कर दिया। अजय भारती बोलता है कि बोलो कौन सी शर्त है। तब जाकर दोस्तों जो मनमोहन होता है बोलता है कि बैठ के हमारे साथ शराब पियोगे, उसके बाद हम मानेंगे कि तुम हमको माफ कर दिया। अजय भारती बोलता है कि ठीक है। अजय भारती से ही मनमोहन जो होता है और सावन शराब खरीदता है। शराब खरीदने के बाद में वहाँ पे चाल चली गई थी
शराब की जो मात्रा होता है अजय भारती को ज़्यादा दिया जाता है ताकि नर्वस हो जाए, और वो अजय भारती जल्दी नर्वस भी हो जाता है, नशा में धुत होकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद अजय भारती गिर जाता है जमीन पे। उसके बाद सावन और मनमोहन और पूनम तीनों एक साथ फिर से संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद में मनमोहन जो है पूछता है कि इसको क्या करना है। थोड़ा भी हिचकती नहीं है, थोड़ा भी सोचती नहीं है पूनम, और बोलती है कि इसको रास्ते से साफ। फिर तीनों मिलके उसको गला दबा के उसको मौत के घाट उतार देते हैं। जब मौत के घाट उतर जाता है अजय भारती, उसके बाद में दुपट्टा लपेट के पंखा से लटका देता है। लटकाने के बाद में वहीं पे फिर से तीनों एक साथ अवैध संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद वो दोनों घर वापस चले जाते हैं, और पूनम देवी जो होती है दोस्तों, वो अपने डेड बॉडी के साथ ही सो जाती है। उसके बाद में सुबह जब होता है तो शोर मचाना शुरू करती है, चिल्लाने लगती है, और जो सारी घटना है दोस्तों वो बताती है। बताने के बाद में पुलिस प्रशासन पूनम देवी के बयानों के अनुसार सावन और मनमोहन को भी गिरफ्त में लेती है, और तीनों पे कार्रवाई करते हुए तीनों को सजा हो जाती है। तो दोस्तों इस कहानी के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आप वीडियो कहां से देख रहे हैं ये भी लिखें, ताकि हम आने वाले वीडियो में आपका नाम ले सकें। दोस्तों मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।